यहां पर मैं सीधे आपके पास आऊंगी सुप्रिया श्रीनेत जी। अभी हाल ही में सामाजिक न्याय पखवाड़े की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी, खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना का दिवस मना रही थी। तमाम बातें उनकी ओर से जिक्र किया गया। दलित मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री आगे बढ़े और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि देश में दो तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है, एक राष्ट्रभक्तों की और एक परिवारवादियों की। उसके जरिए आप ही लोगों पर तंज कस रहे थे कि दरअसल परिवारवादियों को लेकर जनता के मन में हमने वो भरोसा पैदा कर दिया है कि परिवारवाद इस देश का भला नहीं कर सकता, और इसी वजह से बार बार देश के लोग खारिज कर रहे हैं ऐसे लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी की आदत है कैमरा देखकर बहुत कुछ बोलने लगते हैं। मैं मोदी जी से पलटकर दो सवाल पूछती हूं। आपको परिवारवाद से नहीं, आपको एक ही परिवार से दिक्कत है, क्योंकि वो खड़े होकर आपसे सवाल पूछता है निडर और निर्भीक होकर। मोदी जी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, मोदी जी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई, मोदी जी ने अकालीस के साथ सरकार बनाई। सब परिवार की पार्टियां थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पूरी पार्टी में वंशज भरे पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां से भी जो ले गए मेरे मित्र हैं, वो सब वंशज है, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद और अपना दल के साथ मिलकर सरकार बनाई है, खूब गलबैयां हुई। परिवारवाद की पार्टी है। अगर वो देश का विनाश कर रहे हैं, जैसा कि आप और मोदी, आपने कहा मोदी जी कह रहे हैं, तो ऐसा विनाशकारी लोगों को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं आप? उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बना रहे हैं? दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी परिवारवाद की बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उनका अपना दामन इसमें जबरदस्त तरीके से मैला है। सिवाय एक बात के, उनको एक ही परिवार से दिक्कत है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, कुछ लोग यहां पर दोगलई की बात कर रहे थे। दोगलई की बात वो लोग ना करें जो आज भी चरण वंदन में जुटे हुए हैं, जबकि उनकी अस्मिता पर, उनके डीएनए तक पर मोदी जी ने सवाल उठा दिया था। सत्ता का लालच ऐसा होता है कि डीएनए पर सवाल उठाया, अस्मिता पर बिहार की, और अभी भी बेचारे चरण वंदन कर रहे हैं। ये दोगलई की बातें करेंगे, हंसी आती है इन लोगों पर। लेकिन परिवारवाद पर आपके डायरेक्ट सवाल का मैंने डायरेक्ट जवाब और एक सवाल भी पूछा है, और मैं आशा करती हूं सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। और एक चीज और कह दूं, आपने, क्योंकि मैंने कहा कोई नेहरू गांधी पीएम नहीं बना, आपने कहा अध्यक्ष बने। हमारे यहां अध्यक्ष बनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी है और बहुत ही इसको डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ा जाता है, क्योंकि जितिन प्रसाद भी इनके खिलाफ लड़े थे, माधव सिंधिया भी लड़ना चाहते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आज की तारीख में भाजपा का क्या कोई अध्यक्ष चुनाव लड़के जीता है? ये बता दे। रबर स्टैंप बेचारे नड्डा जी बने घूमते हैं, सारा काम अमित शाह जी कर रहे हैं। चलिए इसका मैं जवाब दे लूंगी सुधांशु जी से, लेकिन डीएनए की आपने बात की है अजय आलोक जी, दो लाइन में जल्दी से। आसान नहीं है। वो कह रहे हैं कि चरण वंदना आईने में देखने में खराब लगता है तो मेरी गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ आईना सामने रख रहा था। अजय आलोक जी, मेरे ख्याल से टीवी आपके सामने है, उसका वॉल्यूम भी ऑन है, प्लीज अगर उसको डाउन कर लेंगे, या फिर अब आप ऑडियो ठीक कराइए, कम से कम उन तक डायरेक्ट आवाज जा पाए। जहां तक रही डीएनए की बात, और डीएनए का तो जवाब हमने दे दिया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी भी थी ना हमारे साथ। हाँ ठीक है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी साथ में थी उसके। अब मैं आ जाती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी सीधे आपके पास। पहुंच गए चरण वंदन करने। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या जवाब दिया था भैया, बताना जरा। लेकिन बार बार जिन मुद्दों पर राहुल गांधी आपको घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुद्दे तो कुछ महत्वपूर्ण है ना। देखिए ये बात सच है कि 5 राज्यों में, 4 राज्यों में आप जीत हासिल करते हैं। परिवारवाद पर ही पहले आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने भी बहुत सारी ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रखा है जो परिवारवाद के देन है, और फिर बीजेपी उल्टा सवाल क्यों करती है कि परिवारवादियों ने देश का बंटाधार कर रखा है? मैं सारी बातों का उत्तर दूंगा, पहले एक बिंदु का जरूर उत्तर दे दूं। केवल जो इन्होंने कहा ना ईडी एजेंसीज ये वो, मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हैं, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ चारा घोटाले का केस कब दर्ज हुआ? जब जनता दल की सरकार थी, और ये उसी जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा जी की सरकार में। इन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार, इन्हीं की पार्टी के प्रदेश में सरकार, और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और दोष भाजपा का। अब आइए सुप्रिया जी की पार्टी, एक ही उदाहरण दे रहा हूं। एक ही केस है जिसमें सोनिया जी और राहुल जी को जमानत देनी पड़ी, नेशनल हेराल्ड का केस। कब शुरू हुआ? 2013 में, जब केंद्र में इनकी सरकार थी और कोर्ट ने शुरू किया और उस केस में जमानत देनी पड़ी। आरोप भाजपा के ऊपर। गजब का तर्क है कि नहीं? अब दूसरी बात बताता हूं, इंस्टीट्यूशंस का बड़ा सम्मान होना चाहिए,
और इसका राहुल मैं जवाब गांधी दे जी ने देती हूं। उनकी बात हो प्रधानमंत्री जाए। और संसद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा पारित जो विधेयक था उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह सम्मान था संस्थाओं के प्रति। अरे आप सरकार में थे, आपकी आंख की पुतली का एक इशारा होता तो वो विड्रॉ हो जाता, वो नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन लोगों का वास्तविक चरित्र ठीक सबके सामने। हाँ, परिवारवाद की बात सुप्रिया जी को पता नहीं क्यों गलतफहमी है कि एक परिवार से। पहले तो ये बता दूं, इन्होंने कहा इनके यहां अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया बड़ी लंबी है और परिवार का उससे लेना नहीं। चित्रा जी बिल्कुल बहुत लंबी है। 2022 में इनकी अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, 2019 और 20 में अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, 1919-20 में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। 102 साल से घुमा फिराकर सत्ता का केंद्र एक ही परिवार के ऊपर है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रह ले, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष रह ले, और कोई दूसरा होता है तो स्टेप डाउन करना पड़ जाता है। चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन को नेहरू के सामने करना पड़ा हो या देवराज अरस को इंदिरा जी के सामने करना पड़ा हो। इसलिए यह परिवार की प्रक्रिया। अब दूसरी बात, पता नहीं क्यों गलतफहमी की एक परिवार से प्रॉब्लम है। अरे यूपी में आपका परिवार कहां था भाई? वहां तो अखिलेश जी का परिवार था और उनमें कन्नौज में हम बाकी तमाम सीटें जीते, करहल की सीट हार गए, ठीक है। ये बिहार में आपका परिवार कहां था? तो गरीब गुरबा का परिवार था लालू प्रसाद यादव जी का। तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हारी, चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे चुनाव हारे। कर्नाटक में आप कहां थे उस समय? देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे। उत्तर से दक्षिण तक यह बात ये बताइए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हारी, आप तो नहीं थे। ये काहे की गलतफहमी अभी तक आपको है कि जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आज पूर्वोत्तर में आपका एक सांसद नहीं रह गया है। आप अपने राज्य में, आप अपनी अमेठी और रायबरेली लोकसभा बताने की स्थिति में नहीं है।